हम यहाँ ग्रुप में बैठे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें जो आपके अपने छौंक हैं वो नहीं लगाने बस। क्लियर है? आप बिल्कुल सही पहुंचे थे। हम ग्रुप में बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं। इस समय आप जो भी सुनोगे उसका कुछ ना कुछ तर्क आपके मस्तिष्क में होगा, सबके मन में होगा। अगर मैं ओपन डिबेट कर दूं ना इसे, तो ये भयावह हो जाएगा मेडिटेशन। इसलिए कभी भी ध्यान किया जाता है तो एक नेता होता है। नेता अर्थात जो आपको नयति, उन्नति की ओर ले जाए। ये अब नाम देखो उन्होंने चुरा लिए हैं, है ना? नेता, अभिनेता। पर नेता का अर्थ है ने, यह, तह, सह, जो हमें ऊंचाई की ओर ले जाए। ऊंचाई अर्थात आध्यात्म के मार्ग पर हमें ले जाए। ठीक है। फिर नेतृत्व शब्द के कई अर्थ होने के कारण अध्यात्म ने इस शब्द को छोड़ दिया कि जिस शब्द के दो अर्थ निकलते हों उस शब्द का उपयोग करना ही अपने आप में एक दोष कहलाता है। ठीक है। अब समझिएगा, दोष, शब्द दोष होते हैं, वाक्य दोष होते हैं, विचार दोष होते हैं। इन सब में, शब्द में दो प्रकार के दोष। जो मैं बोल रहा हूं उसमें अगर कोई दूसरी भाषा के ऐसे शब्दों का मिश्रण कर दूं जिनसे आपको सुनने में कठिनाई हो। ठीक। हमारे अध्यापक वृंद मंत्रणा कर रहे थे थोड़े, कोई बात नहीं। हाँ, अभी आते हैं चीजों पर। दोस्त समझ में आया? हम स्मार्ट बनने के चक्कर में, ध्यान से समझिएगा, ये चर्चा हमें और मौन करेगी। हम जब स्मार्ट दिखने के चक्कर में जब एक स्पेशल लैंग्वेज यूज करते हैं, या देखो, शब्द न होना होना एक अलग बात है, पर अपने आप को प्रदर्शन तो दिख ही जाता है ना। अगर मैं ज्यादा क्लिष्ट लैंग्वेज यूज करूं तो आप 2 मिनट में समझ जाओगे, पांडित्य शुरू हो गया। क्लियर है? तो ये दोष है। कई व्यक्ति अपनी भाषा को अपना स्टेटस मान लेते हैं, अपने बोलने को अपना स्टेटस मान लेते हैं। ये दोष कहलाते हैं। ऐसे ही जहां जरूरत नहीं है और भले ही मैं उसके बारे में जानता हूं, मैं बोलूंगा, तो ये वक्ता दोष है। हम सोच रहे हैं कि मैंने 4 लोगों के बीच में अपनी बात रख दी, पर अर्थात हमने क्या किया? गलती कर दी। ये दोष है, बहुत गहरी है। संस्कृत साहित्य व्यक्ति को इतना ज्यादा गरिष्ठ गरिष्ठ समझते हो, भारी बना देता है कि उसके अंदर से सारे तूफान गुजर जाएं। समुद्र की गहराई में आपने देखा होगा ना, पानी नहीं हिलता, जितनी भी लहरें हैं ऊपर के तल पर हैं। इतनी सारी। आप एक बार पुनः मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक एक दिल से, आत्मा से स्वीकार करो कि हम जिस मार्ग पर है ना, उस मार्ग पर सच में बहुत सारी यात्राएं शुरू हो गई हैं। प्रकृति ने आपके लिए बहुत कुछ चूज कर रखा है। ये समय के साथ समझिएगा। तो हमें क्या करना है? हमें शब्द, वाक्य, वक्ता, श्रोता दोष से बाहर निकलना है। श्रोता दोष अर्थात आप कुछ भी सुनने लग जाते हो, गाड़ी में है ना? मैं अपने ग्रुप के साथ जा रहा था, बोले सर गाने लगा ले। मैंने कि आप गाने लगा लो, पर एक बार ये देखना कि उन गानों से आपको मिल क्या रहा है। वो फंस गए थे, बोले गुरु जी के साथ फंस जाते हैं। मैं भी उनकी मस्ती में मस्त रहता हूँ, पर जहां मौका मिलता है हल्का सा लाइन कर देता हूँ, फिर निकल लेता हूँ चुपचाप। नहीं तो मेरा वक्तृ दोष हो जाएगा। ठीक है। तो आप भी बच्चों को कंट्रोल करने के बजाय, एक दूसरे को सलाह देने की बजाय, हमें करना क्या है? हमें मौन रहते हुए ब्लेसिंग्स देनी है। आर पार निकलेंगी आपकी जरूरतें, आपकी सलाह सामने वाले के। परंतु जब हम उन सलाहों के आधार पर अपने आप को झाड़ने का, अपने आप को दिखाने का प्रदर्शन करते हैं, तब हम फेल हो जाते हैं। ठीक है। तो अपने आप को
हर वस्तु से, हर चीज से अलग करना है। अलग अर्थात आप सुबह उठे, है ना, आप सुबह उठने के बाद आपका सबसे पहला कार्य जो भी है, उठना, बैठना, खाना पीना, पानी पीना, आराम करना, जो भी है, आप उसे घटने दें। आप उसमें प्लानिंग न करने बैठ जाएं। ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। अगर आप प्लानिंग करोगे तो फिर हम मुस्कुराहट वाले दोष में चले जाएंगे। कभी मुस्कुराने वाले व्यक्ति ने प्लानिंग की है? आप बताओ, कभी हंसी आई है प्लानिंग से? अलार्म लगा लिया मैंने कि 9:40 पर हंसूंगा, हंस के दिखा दो, रो सकते हो। कोई नहीं कर सकता प्लानिंग। जितनी भी शाश्वत चीजें हैं वो अचानक से खिली हैं। आपने एक एक आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा है? अपने आप को अलग करना है। आर्किमिडीज एक वो हुआ है। हाँ, मैं तो हिंदी मीडियम का था, तो उसे कहते हैं उत्प्लावन बल। जहाज पानी पर किस बल के माध्यम से तैरता है, ये खोज की थी उसने। एक बल होता है कि जहाज जितना बड़ा है सरफेस का है, उतने ही पानी को वो साइड में निकालता है। दोनों में से जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो डूब जाएगा। तो पानी का ज्यादा रहता है, जहाज तैरता रहता है। जहाज का कम होता है तो, जहाज का घनत्व ज्यादा होता है तो वो डूब जाता है। सीधी सी बात। तो आर्किमिडीज ने ये सिद्धांत कैसे निकाला? एक बहुत फेमस सुनार था, बहुत फेमस। इस कहानी का कोई भी और पहलू हो सकता है, तरीका हो सकता है, पर अभी मैं इसको अपने अध्यात्म से जोड़ रहा हूँ। किसी की कहानी हो सकती है, पर यहाँ आर्किमिडीज से ज्यादा सटीक है। वो बहुत ज्यादा फेमस था कि चीजों का समाधान निकाल लेता है, सारे काम कर लेता है। और एक राजा के पास एक सुनार आया और उसने बताया कि ये वो है, सोने का मुकुट है, और 24 कैरेट का है। बिना इसे तोड़े आपको पता लगाना है। राजा ने चारों तरफ खबर फैला दी। आर्किमिडीज के पास भी ये बात पहुंची कि बहुत अच्छा साइंटिस्ट है और ये बल पर और शक्ति पर कार्य कर रहा है, इसको दे दिया गया। बोले जा पता लगा के यार, इसमें 1% नुकसान नहीं होना चाहिए। और तेरे को 1 महीने का समय दिया जाता है कि इसके अंदर कोई मिलावट तो नहीं है। क्लियर है? उसके 29 दिन निकल गए, उसने पूरी ताकत लगा दी, पूरी ताकत लगा दी। इतनी ताकत कि वो खुद कई बार बेहोश होते होते बचा, पूरे दिन घर में है, खाना पीना सब भूल चुका है। पूरी ताकत जो लगा सकता था। अब अंतिम दिन बचा है। अंतिम दिन बचा है। अंग्रेज आप जानते ही हैं, स्नान करते हैं, टब में पड़े रहते हैं, है ना। तो बस टब पूरा भर चुका है और जाके टब में बैठ गया। बैठते ही डूबता जा रहा है। अचानक जैसे ही यहां तक पानी में डूबा, उसके बाद पानी की सतह पर उसे दिखाई दिया ये पानी टब से बाहर गिर रहा है। और जैसे ही नीचे गया, उसने देखा कि जितना मैं नीचे जा रहा हूं उतना पानी टब से बाहर जा रहा है। अचानक से आइडिया आ गया और उस मुकुट को लेके जैसा था वैसा ही रोड पे दौड़ लिया। उसे पता ही नहीं है कि वो निर्वस्त्र है, क्या है, कैसे है। और दौड़ा चला जा रहा है। फिर वहां कह रहा था क्यूरेका क्यूरेका, मतलब खोज लिया, खोज लिया। तब खोज मिली उसे। उसकी खोज का परिणाम निकाल देता हूँ कि जितना पानी भर के रखा, मुकुट डुबोया, सोना जो के 124 कैरेट का था वो डुबोया, दोनों ने बराबर पानी छोड़ा है, तो शुद्ध है। अशुद्ध हुआ तो कम ज्यादा आएगा। पर उसमें नहीं जाते, हमारी कहानी यहीं तक थी। उसको समाधान कब मिला? जब उसने छोड़ दिया, उसने मान लिया था कि अब मेरे बस की नहीं है। इसका अर्थात अपने आप को बीच में से उसने हटा लिया। न उसने समस्या को केंद्र किया, न समाधान को, न अपनी इज्जत को, न मृत्यु का डर भी छोड़ दिया। मेरी रेस्पेक्ट चली जाएगी ये भी छोड़ दिया, राजा का भय भी छोड़ दिया, सोना भी छोड़ दिया, आंसर भी छोड़ दिया, कुछ सब छोड़ दिया। बस टब में बहता चला जा रहा है।
जैसे ही उसने अपने आप को छोड़ा, समाधान मिल गया। अब क्या करना है हमें? मौन रहने के लिए, मुस्कुराने के लिए, जीवन जीने के लिए खुल के दोहराइए, खुशी से दोहराइए, और अपने दिमाग को बीच में मत लगाइए। तो एक बार बोल दीजिए, अनम्यूट करके सबसे सुनना चाहता हूं कि अपने आप को अपने अपने शब्दों में बोलो। So let the things happen and you don't have to use your brain, right? तीन Remove पांच करने के लिए। yourself. हाँ जी, बाकी और हरनी जी दोबारा। Remove yourself, basically. रिमूव योरसेल्फ, हाँ हम्म। तो बिल्कुल अपने आप को ऐसे। किसी भी चीज में नहीं घुसाएंगे तो इजी ही होगा वो। ये जनरली कभी भी आप हम घर पे भी करते हैं, जब कोई चीज बहुत ज्यादा ढूंढ रहे होते हैं, कोई चीज रख के भूल गए, तो फिर एट द एंड यही बोलते हैं कि अब ये भूल जाते हैं, अब ये नहीं ढूंढेंगे, नहीं ढूंढेंगे, बिल्कुल ध्यान में नहीं रखेंगे, और उसी टाइम वो चीज मिल जाती है। कितनी ये बार हुआ है ऐसा आपके बहुत साथ ही में? बार तो किया है। सबके साथ हुआ है। आंखों के सामने चीज होती है, कभी नहीं मिलती। और वो जब उसको ढूंढना छोड़ देते हैं तो वो आराम से मिल जाती है। प्रकृति की एक एक चीज, एक एक घटना हमें मुक्त करने में लगी हुई है। ठीक है, अब बस हम एक साथ बैठकर उस पर फोकस कर रहे हैं। अब उन घटनाओं को क्रमबद्ध कर रहे हैं ताकि एक सही कहानी, सही आंसर निकल सके। यही कर रहे हैं ना? मैंने आपसे एक सूत्र पर चर्चा की, छोड़ दो सब। अब आपने चीजों से दिमाग लगाया। मेरे साथ तो 1000 बार ये हुआ है, और अब 1000 बार नहीं होगा, अब एक ही बार हुआ करेगा। वो वस्तु दोबारा खो सकती है, पर वो घटना जब दोबारा घटेगी तो वो पहली बार ही होगी। याद रखना, अब चीजें दो दो बार नहीं होंगी। घटना सेम होगी पर अलग होगी, पहली बार होगी। मैंने अभी बोला राम, फिर बोल रहा हूं राम। यहाँ दोनों ही राम भिन्न हैं। क्लियर है? पहले राम के साथ मैंने कोशिश की, क्या मेरे मन में पहला विचार आता है। चलो दोबारा बोलता हूँ। राम शब्द के साथ आपका कौन सा विचार आया? कौन आया? चित्र आया, कोई व्यक्ति आया, प्रभु आए? पर्सन। पर्सन। किसी के में भगवान, किसी के में मूर्ति, किसी के में कुछ। फिर दोबारा से रामचंद्र। अब भगवान। ठीक है, क्लियर हो गए? शब्द एक ही, एक बार बार बोला जा रहा है, देखने में लग रहा है, परंतु वो है हर बार सिंगल ही। ठीक है, अब हम चीजों से अलग होना सीख रहे हैं, और जिस जिस चीज से अलग होना सीखेंगे उसका अनुभव अपना अलग होगा। अनुभव एक जैसा नहीं होगा। किसी दिन कटु अनुभव भी हो सकता है, जब आप अपने आप को बीच में से हटाओगे। सभी धुरंधर मूवी देखने चले गए और आपने अपने आप को बीच में से हटा लिया। 4 घंटे की मूवी है, दिमाग खराब हो जाएगा अकेले। आप समझ रहे हैं? आप घर में हैं, वो वहां मस्ती में है। पर हटा लेने का मतलब क्या है? अगर छूट गए, मान लो आपको छोड़ दिया गया कहीं ले जाने से, किसी काम में शामिल करने से, कुछ शेयर करने से। स्त्रियों के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है? मुझे बताया नहीं। सबसे बड़ी बीमारी आप लोगों की। मुझे बाहर से क्यों पता चला? क्योंकि आप नाक घुसा रहे हो। आप इन द सेंस, जो भी व्यर्थ में जानना चाह रहा है, जो जितना जानना चाह रहा है, वो उतना ही ज्यादा दुखी और पीड़ित है। किसी और से नहीं, अपने आप से। आपको जानने की जरूरत नहीं है, अर्थात आपको नाक नहीं घुसानी है, अर्थात अपने आप को हटा लेना है, अर्थात चुप रहना है, मुस्कुराते रहना। सबका एक ही अर्थ है। हाँ जी। और कौन कौन बताएंगे, किस क्या सुना आपने मुझसे अभी? बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी कहानियां हैं। 4 लाइन तो मैंने वैसे ही बोल दी, 1 लाइन बहुत है चर्चा के लिए। मैडम क्यूरी का नाम किसने सुना है? क्लियर है? सभी ने सुना है ना?
मैडम क्यूरी है, एक सॉल्यूशन फॉर्मूला पर काम कर रही है, शायद रेडियम की या सोडियम की किसी चीज की खोज की थी उन्होंने। फॉर्मूला लगा हुआ है जब मैं पढ़ रहा था, और ये सब चीजें छठी सातवीं आठवीं तक ही पढ़ी है मैंने साइंस। पर सच में गुरुकुल का जीवन बहुत प्रेरणादायक रहा मेरे लिए, क्योंकि पूरा दिन होता था एक चैप्टर पढ़ने के लिए, 40 मिनट नहीं। उस चैप्टर को इतना इंटरेस्टेड बना देते थे कि वो चैप्टर पूरे दिन घटता था। टीचर्स आपस में बात कर लेते थे कि आज मुझे मेरे साइंस के सब्जेक्ट का पूरे दिन एग्जाम्पल देने हैं। आप सोचो, हम खाना खा रहे हैं, हमसे पूछा जाता था नैतिक शिक्षा का टीचर, तुम्हें इससे क्या नैतिक शिक्षा मिल रही है? साइंस वाले टीचर, क्या मिल रहा है भोजन से तुम्हारे शरीर को? मैथ्स वाले टीचर, कितने ग्राम खा रहे हो? हर चीज ऐड है, हर चीज वो सिखाने में लगे थे। अब हमें इसको उल्टा करना है, हमारे जीवन में जो भी घट रहा है अब खुद को सिखाना है। ठीक है, जैसे कोई चीज नहीं मिलती तो आप कहते हो भाड़ में जा। तो अब हर चीज में बोलना है भाड़ में जा। एक समय आएगा किसको भाड़ में भेजूं? सब कुछ तो पहले से ही भाड़ में है। शुरू शुरू में लगेगा समस्या मेरे ही साथ है, पर बाद में पता चलेगा समस्या जैसा कुछ होता ही नहीं है, सब कुछ बिल्कुल है। तो आइए एक बार दोबारा बोल दीजिए जिन्होंने नहीं बोला है। हमने कौन से सूत्र का पाठ किया, मतलब क्या लाइन हमने अभी डिस्कशन की? हम्म, अब इसको थोड़ा और करेक्ट कर लेते हैं। खुद बीच से हट जाएं, कार्य के और अपने शरीर के बीच में जो काम चल रहा है उसके बीच से हट जाना है। जैसे ही आप हट जाते हैं, आपको रिप्लेस करने के लिए प्रकृति आ जाती है। आपने एक जगह से मिट्टी निकाली और वहां एक छोटा गड्ढा हो गया, कितने दिन में वो गड्ढा भर जाता है ना, आपने देखा होगा अक्सर। आपने एक पात्र में पानी लिया, एक कोने में से आप पानी निकाल रहे हो और वो लेवल बराबर रहता है, ऐसा ही है। तो अगर आप अपने आप को रोक लोगे नहीं, मतलब अपने आप को हटा लोगे बीच में से, किसी भी बीच में से, किसी भी थॉट के बीच में से आपको कोई थॉट डिस्टर्ब कर रहा है, उस थॉट में से हटा लो। दिमाग को बोलो तेरा काम तू जाने, लगा रहे। मेरा मन है नेटफ्लिक्स चलाने का, मस्त चला के बैठ जाओ। दिमाग भी ऐसे है जैसे छोटी बहन, झट से बगल में आके बैठ जाएगी, आपके अकॉर्डिंग हो जाएगा। और अगर आपने दिमाग को बड़ी बहन बना लिया तो फिर वो आपको बना के रखेगा, साइड में चिपका के रखेगा। चिप्स आपसे मंगवाएंगे सारे काम होगा, पानी भी ला के रख ले, किसी ने बैल बजा दी, गेट खोलिया, किसको जाना पड़ता है घर में? जो सबसे छोटा होता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीजों को ड्रॉप करना कैसे सीखते हैं, चीजों को छोड़ना कैसे सीखते हैं, चीजों से हटना कैसे सीखते हैं। ठीक है, मैडम क्यूरी की कहानी चल रही थी ना। मैडम क्यूरी ने लाखों टन मिट्टी पर रिसर्च करके छोड़ दी, फार्मूला सटीक हो ही नहीं रहा है। 40-50 दिन से एक फॉर्मूला पर काम कर रही हैं, घर से बाहर नहीं निकली हैं, रूखा सूखा पानी खा पी के सूत्र में लगी हुई है। एक दिन सुबह उठी और अपनी कॉपी पेन के पास गई तो देखा वो फॉर्मूला पूरा कंप्लीट था। उसने कहा ऐसे कैसे हो गया, कोई अस्तित्व लिख गया। उस दिन से मैडम क्यूरी ने अस्तित्व को स्वीकार कर लिया था, उस दिन से साइंस चुप हो गया। नहीं तो साइंस ने आज के आध्यात्म को कब्जा लिया है। अगर मुझे कोई बात बोलनी है तो साइंस का सहारा लेकर बोलनी पड़ेगी। और एक समय था कि साइंस को कुछ बोलना होता था तो धर्म गुरुओं का सहारा लेना पड़ता था, चर्च का, गुरुद्वारे का, मंदिर का, मस्जिद का। अगर कुछ बोला तो धार्मिक उन्मादी जो होते थे वो नष्ट कर देते थे। आज साइंस के उन्मादी हैं, वो आध्यात्म को नष्ट कर देते हैं। आप अपने बच्चों को सिखा के देखो, आध्यात्म नहीं सिखा सकते ना।
वो पूरे साइंस में उतर गए हैं, उनके लिए सब कुछ साइंस हो गया है। ये घट रही है तो घटा के दिखाओ, नहीं तो ये है ही नहीं। पर ये जब दोनों ही सामंजस्य बना लेते हैं, है ना, तो एक अलग सृष्टि का निर्माण होता है। और दोनों की ही अपनी पैरेलल जिज्ञासाएं हैं, अपनी पैरेलल समाधान है। तो मैडम क्यूरी ने सुबह का रिकॉर्डिंग देखी, अपने रिवाइंड किया, पूरी ताकत लगाई, तो उसे पता लगा रात को सो रही थी, अचानक नींद में उठी और टेबल पर बैठकर उसने सूत्र को जस्ट लिखा। उसने नहीं 3 में से 2 गए 5, या 5 में से 3 गए 2, कुछ नहीं याद उसे, उसने जस्ट लिखा। जो प्रकृति से उसके ब्रेन में आ रहा है वो हाथ के थ्रू कॉपी पर उतर गया। उस दिन मैडम क्यूरी ने कह दिया कि आज से मैं अपनी साइंस को कला मानती हूँ, न कि अपने द्वारा पैदा किया गया कुछ। उस दिन अस्तित्व स्वीकार कर लिया कि जब जब हम अपने आप को हटाते हैं, आर्किमिडीज ने हटाया, हटाया ना, तुरंत समाधान पैदा हो गया। मैडम क्यूरी ने अपने आप को जैसे ही सरलता से हटाया, अब कल से अपनी एक नई यात्रा पर निकलेंगे ये सोच के मैडम क्यूरी सो गई, तो भगवान ने उस यात्रा को क्लोज कर दिया। जब तक आप क्लोजिंग ढूंढते रहते हो, आप हताश रहते हो, दुखी रहते हो, मन मुताबिक क्लोजिंग ढूंढते हो, और जैसे ही आप छोड़ते हो, आपका आज का जीवन आपकी कल की क्लोजिंग है। आप आज से उदास हो, कौन कौन दुखी है आज बताइए मुझे। ठीक है। और बाकी 2 3। हाँ, अब मैं यहीं से पूछना शुरू करता हूँ। हल्का सा इशारा करना है सभी को, ठीक है। मैंने पहले भी बोला था हम यहाँ किसी को जज करने के लिए नहीं है, हम एक दूसरे को उठाने के लिए हैं। तो आप बोलोगे इसका मतलब आप कुछ कह रहे हो नहीं मानना। हम अपना नहीं बता पाए तो आपके माध्यम से अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। आप में से कोई भी बोलेगा वो हमें ही एक्सप्रेस करेगा, ठीक है ना। आपने मुझसे सीखा है, मैंने आपसे सीखा है। आप मुझसे अभी सीख रहे हो, तो क्या पता ऐसा नहीं हो जाए कि मैं आपसे, आप तो अध्यात्म में उतर जाओ और मैं दिमाग से लंगड़ा हो जाऊं, मैं स्ट्रेस लेना शुरू कर दूं, एकदम रिप्लेस कर दो। नहीं होगा। अध्यात्म कभी बैरंग नहीं लौटता। न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृवाज्यम न च भारकारी। न चोर चोरी कर सकता है। विद्या, विद्या अर्थात ये नहीं संसार में कमाने की टेक्निक। विद्या अर्थ अपने आप को समझना। न चोर हार्यम न च राजहार्यम। उसे कोई बलशाली व्यक्ति आपसे छीन नहीं सकता। जो आपका है, जो कला आप में है, जो विनम्रता, शांति, सरलता, उसे कोई नहीं छीन सकता। न भ्रातृभाज्यम, न इसे भाई बहन बांट सकते हैं। न च भारकारी, और बिल्कुल रत्ती भर भर भार नहीं है, वजन नहीं है। और सबसे बड़ी इसकी विशेषता, व्यये कृते वर्धते व नित्यम। आप इसे जितना खर्च करोगे, जितना शेयर करोगे, उतनी ही दिन दूनी रात चौगुनी ये चीजें बढ़ती चली जाएंगी। अब अगर आप मुझे बुराई देना शुरू करोगे, आप मेरी चुगली करना, देख लो ना, बैठे हो कभी किसी की बुराई करने, सहेली, बहन, माता पिता, कभी की है सास की बुराई? सच में आपको लगता है बोलते बोलते आपके मन में कुछ नहीं था। मैं देखता हूं, मैं भी तो समाज में ही रहता हूं ना। आपके मन में कुछ नहीं था अपने परिवार के किसी सदस्य को लेकर कुछ भी, और पर एक बार उस व्यक्ति की आलोचना शुरू कर दी, आपको लगने लगता है ऐसा ही है ना। आपको वो सारी क्रियाएं जिनको आपने कभी गौर से नहीं देखा, वो आपको सच लगने लगती हैं। तो अपने आप को ऐसी कोई चीज गिफ्ट मत करो। तो एक बार आइए दोबारा दोहरा लेते हैं, अगर कोई प्रश्न पूछना चाहें तो मुझे बता दीजिएगा। हम्म। जी।
तो एक बार दोबारा से बोल दीजिए अनम्यूट करके, एक या दो लोग कम। सर जैसे किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, इन द सेंस फॉर इंस्टेंस अगर हम ले लें जैसे कि हम हॉस्पिटल में ही हैं, तो उस टाइम पे हम इमिजिएटली या इंस्टेंटली कैसे अपने आप को उस सिचुएशन से रिमूव करें, या कि हम ना सोचें कि हमारा कोई क्लोज्ड वन हॉस्पिटल में है चलो, या कुछ ऐसा। बिल्कुल सही एग्जाम्पल पूछा है और बिल्कुल सरल आंसर है। सब 3 अगस्त 2021 की बात है। मेरे दादाजी 25 जुलाई को गुजरे थे और मैं ऐसी रात के 11:30 बजे बैठा हुआ था। मम्मी ने बोला कि ऐसे ऐसे हो गया और वो सब रो रहे हैं। मैं बैठ के देख रहा हूँ। अब मैं क्या देख रहा हूँ, मुझसे ये पूछा जा सकता है। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ, ये घटना आज कितनी हैवी है। मैंने अपने दिखावे के सबसे प्रिय व्यक्ति को खोया है, क्योंकि मैं अपने दादाजी से भाव से जुड़ा था। तो भाव तो कभी समाप्त नहीं होगा। शरीर से मुझे कोई लगाव था ही नहीं, ना उनके से ना अपने से। आप जब उनमें घुस जाते हो अपनी इच्छाएं लेकर, तो दुख होता है। और जब आपको पता है कि किसी व्यक्ति को 80-85 को हो गए हैं और आप उनको आजादी नहीं दे पा रहे हो। हमने कितने लोगों की मृत्यु देखी है, उसके बावजूद भी हम चाहते हैं कि हमारे घर का कोई नहीं गुजरे। हमने कितने लोगों को बीमार देखा है, फिर भी हमें लगता है कि हमारे घर के बीमार नहीं पड़ेंगे। सारी व्यवस्थाएं यूं की त्यों बंधी हुई हैं। हरनीत जी के माध्यम से सबको समझना है। अब मेरे पिताजी को हल्का सा सदमा लगा और उनकी चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया और चेस्ट में लंग्स लॉक हो गए। बस इतने % सांस ले पा रहे हैं। दादाजी कब गुजरे हैं? 25 को। ऐसे ही मैं और मदर बैठे हुए थे। पापा थोड़ी टेंशन ले रहे थे। मैंने पापा बोला चलो खड़े हो जाओ यार, चलो गाड़ी में बैठते हैं, थोड़ा चलाते हैं। मेरे गांव से आगरा की दूरी लगभग 85-90 किलोमीटर दूरी है और मिनिमम 3 घंटे लगते हैं पहुंचने में। हम रात को 11:30 बजे बस वैसे ही चल दिए घूमने के लिए, ताजी हवा मिलेगी तो शायद आराम मिल जाएगा। उस दिन मैं 1.5-पौने 2 घंटे में आगरा पहुंच गया, वो भी हॉस्पिटल। एडमिट करवाया ही था, उनकी सांस बिल्कुल खत्म। डॉक्टर ने बोल दिया कि जो होगा जैसा होगा देखेंगे। सारे हथकंडे अपना लिए, परिवार के बाकी सदस्य भी इकट्ठे हो गए। माता जी को पता ही नहीं है, मैंने बताया ही नहीं। चीजें देखनी है। एक तरफ मैं एक बेटा होने के नाते शरीर के थ्रू जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ, एक तरफ मेरी अपनी आत्मिक जर्नी है। जब हम अपने आप को मिक्स कर लेते हैं तो उधार हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और जब हम अपने आप को अलग रखते हैं, तब आप बहुत अच्छे तरीके से दूर से देख पाते हैं। क्लियर है? जब हम क्रिकेट के ग्राउंड में उतर जाते हैं तो हमें ग्राउंड की चारों तरफ की एक्टिविटी नहीं दिखती, पर टीवी में आपके सामने सारी तरह से प्रस्तुत कर दिया जाता है। अगर आपसे छूट भी गया है तो दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, चौथा एंगल। तो जब कभी आप निकलो तो डिटैचमेंट के भाव से निकलो। आज हमारा बच्चा है, आज हमें हूं, मेरे साथ कुलदीप है। एक छोटा और एग्जाम्पल, इसे सेकेंडरी रखते हैं। और डॉक्टर ने आके बोला, बोले ये 1 चम्मच दवाई है, अगर इनके मुख से गले में उतर गई तो ये पार निकल जाएंगे, नहीं तो सॉरी। अब डॉक्टर बोल रहा है, मेरे सामने खड़ा हुआ। मैंने डॉक्टर साहब से बोला कोई बात नहीं, जिसकी जितनी यात्रा है तो सुखद होनी चाहिए। हम बढ़ाने घटाने वाले कोई नहीं होते और हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो हमें रोज होश में लाती हैं। मैंने अपने पिताजी को हल्का सा करवट लिया। पिताजी बोले मेरी तरफ देख के, आंखें बिल्कुल बाहर आने को हुई है, श्वास जा ही नहीं रही है, ऑक्सीजन लगा हुआ है। लास्ट में एक ही चीज कोशिश करनी थी, पंक्चर करना लंग को, ताकि ब्रीदिंग स्टार्ट हो सके। मैंने कहा पापा से, मेरे दोनों बाप बेटे की इतनी हिम्मत है ना, आज कोशिश करते हैं, 1 चम्मच दवाई पीते हैं। वो इतनी बड़ी बड़ी आंखें एकदम छोटी हो गई। उनके अंदर का जो डर था, या तो वो मेरे अंदर आ सकता था या मेरे अंदर का रिलैक्स उनके पास जा सकता था। अक्सर हम क्या होते हैं, पैनिक हो जाते हैं बिना कारण। हमें बस शांत रहना है, क्योंकि पैनिक तो जो व्यक्ति बीमार है वो हो सकता है ना, बीमार हमें कौन है? बीमार तो बेड वाला व्यक्ति है ना। तो पैनिक किसको होना चाहिए, बीमार को या हमें? स्वस्थ हैं, बाहर से गए हैं, घूमते फिरते गए हैं, हाल चाल पूछने गए हैं,
तो बस वही चीजें हैं, आप अपने अंदर स्थिर रहो, जो जैसी घटना है उससे अपने आप को हटा लो। अभी सीख रहे हैं ना, बस उससे हटाना है। मैंने पिताजी को गोद में उठाया, एक चम्मच से दवाई ली, ढक्कन सॉरी लिया। मैंने पापा एक तो ठाकुर वाली दिखा दो। मैं बिल्कुल सामाजिक हो गया उनके लिए, पर गटक जाया, जो होगा देखा जाएगा। अब वो उन्होंने डॉक्टर की बात सुन ली थी, इसलिए आधी छोड़ चुके थे उम्मीद। जब बाद में 2 दिन बाद बता रहे हैं तो रो रहे हैं। मैंने कहा यार रोने की क्या बात है, हंस के बताओ, ताकि जिंदगी में कभी आप ये नहीं सोचो कि कभी भी मौत आ सकती है, और आ भी सकती है तो सोचो कि कभी भी जा सकती है। जब एक बार आप अंदर जाके बाहर आ गए हो तो बार बार अंदर जाने में क्या डरना। डरे तो वो ना जो कभी नहीं गया, इस यात्रा से नहीं निकला। तो बस उनके आंसू तो नहीं थे, उन्होंने पूरी ताकत जो थी लगा दी, और टिक टिक 1 टिक टिक 2, 30 सेकंड के अंदर जस्ट नॉर्मल। 30 सेकंड, 30 सेकंड के बाद डॉक्टर आया मेरे पास। डॉक्टर ने पल्स वगैरह चेक की, उनको नींद भी आ चुकी, शरीर खिंच गया था उनका। 1 या 2 मिनट बाद डॉक्टर आया होगा, तब तक वो करवट लेके सो रहे थे। मैं बैठा हुआ हूँ, डॉक्टर मेरी शक्ल देख रहा है, पेशेंट को देख रहा है, मेरी शक्ल देख रहा है, पेशेंट को देख रहा है। अगर डॉक्टर साहब कुछ पूछ ही लो, इतनी देर देखने से कुछ समझ में नहीं आ रहा तो। तब फिर हंसते हुए मेरे पास आए, मेरे से हाथ मिलाया, क्या करते हो? मैं सिर्फ देखता हूँ। समझ रहे, मैं करता कुछ नहीं, सिर्फ हम दृष्टा हैं, हम कुछ भी नहीं करते। अब मानोगे नहीं, वो डॉक्टर की नाइट की ड्यूटी खत्म हो रही थी, हम दोनों तो पूरी रात गप्पे मारी है। ये जर्नी है। मेरे पिताजी का उतना दुख था, मृत्यु नहीं थी, तो उस दुख से जैसे ही पार हुए, 30 सेकंड में हो गए। देर लगी, और जब तक दुख था तब तक मेरे जैसा मैं तो पहले से उनके साथ था, कुछ नहीं कर पाया। तो हम सिर्फ एक माध्यम है, एक किसी के योग के, किसी के ध्यान के, किसी के स्वास्थ्य के, किसी के प्रेम के, किसी के घृणा के, किसी के ईर्ष्या के। हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं किसी के, पर अपने सर्वे सर्वा हैं। आप कैसे सोच सकते हो, आप कैसे बैठ सकते हो, आप कैसे उठ सकते हो, ये तुम्हारे अधीन है। अपने हृदय की गतियों को रोक संभालना। तो अब आप बताइए, आप क्या किया करोगे अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है, बीमार की, हारे की, किसी व्यक्ति के जाने की ही ले लो। तो बजाय दुख के हमें विदा करना आना चाहिए, ठीक है? और हमें समस्याओं का स्वागत करना आना चाहिए, और इतने शानदार तरीके से समस्याओं का स्वागत करो मुस्कुराते हुए कि समस्या भी आके बोले बस। हम अक्सर भूल जाते हैं, है ना? हम रिएक्ट कर बैठते हैं बजाय रेस्पॉन्स के। स्वागत करना एक बार सीखो तो सही, स्वीकार करना सीखो स्वीकार तो सही, करना सीखो तो सही। है ना? जी सर वो सिंपल है सी। ना, जी इन सिंपल सी। मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। हम्म, बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, है ना? है ना? So, but when this incident happened, what you're saying about your father, so you could not remove yourself. Like your thoughts were always present with your father. So in that case, like being different, like not getting out from your thoughts, बहुत सारी चीजें like how can you बहुत you yourself were present. You could not remove yourself from it, right? So because we हाँ, have to be away रिमूव from रिमूव का मतलब इस तरह से समझिए, इस तरह से मेरे शरीर के मेरे साथ बहुत शरीर के सारी साथ जिम्मेदारी दी गई है ना? इस शरीर को जब भेजा गया तो इतनी वनस्पतियां मेरे शरीर के लिए पहले ही व्यवस्थित कर दी गई जिनसे मेरे शरीर का निर्माण होगा। उसी तरह मेरे शरीर का एक आंदोलन शामिल कर दिया गया। ठीक है, 10-8 हो गए हैं, इसको समापन की ओर लेके चलेंगे। ऐसे ही इस शरीर की जिम्मेदारियां दे दी गई, तो इस शरीर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा, जैसे आपसे बात करने की, जैसे आपकी योगा क्लास लेने की। इसके बावजूद एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं कि आप सभी शायद मेरे जीवन की घटना से परिचित हैं, है ना? जो भी कोर्ट कचहरी पुलिस वगैरह सारी चीजें हुई, उसमें एक ही चीज समझनी है हमें,
कि घटनाएं आपके पैरेलल चलेंगी इस शरीर के साथ, पर मैं इस शरीर, ये शरीर नहीं हूं। मैं इसके अलावा वो चेतना हूं जो इस शरीर के माध्यम से समझ देख रही है। अगर आप शरीर मानोगे तो आप अपने आप को रिमूव नहीं कर पाओगे, नहाने धोने में भी उलझा हुआ पाओगे, आप इतने उलझे हुए पाओगे कि ये डिसाइड ही नहीं कर पाओगे अभी नहाऊं या बाद में नहाऊं। और होता है अक्सर आपके साथ, जब जब आप अपने अपने आप को शरीर में समझा है, आप खाना खाना तक नहीं जानते। हम ये चूज करते रह जाते हैं पूरे दिन कि मैं क्या बनाऊं तभी खाऊं। मैं अगर एक टीचर हूं, मैं एक लेक्चर देने वाला हूं, और मैंने ये मान रखा है कि मैं लेक्चर दूंगा, मैं लेक्चर देने वाला हूं, तो पूरे दिन डिसाइड करता हूं मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या बोलना है। परंतु मैंने आपको बताया कि मेरे जीवन में एक घटना घटी, पिताजी के आगे मैंने पूरे दिन प्रैक्टिस की कि आज ये वाला झूठ बोलूंगा। शाम को एक डांट में मैंने तोते की तरह सच बोल दिया। उस दिन से मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि जो प्रकृति आपसे बुलवाएगी शब्द, उसकी मर्जी है, हम कुछ भी बोलने वाले नहीं होते। मैं अभी स्क्रिप्ट लिख के बोल रहा हूँ, ऊपर बैठी हुई प्रकृति थोड़ा सा छौंक लगा देती है, पिंकी जी के दिमाग में एक प्रश्न डाल दिया, सारी कहानी की दिशा बदल गई। तो यह करता कौन हुआ, प्रकृति या हम? प्रकृति। फिर मुझे क्यों रोना है पिता के लिए, माता के लिए? वैसे देखो, क्लिष्ट लाइन बोल रहा हूं मैं, पर मेरा काम ईमानदारी से उनकी सेवा करना है। मैं पहले सोच समझ के करता, पर अब नहीं करता सोच समझ के। अब तो पूरी ताकत लगा देता हूँ। अगर मैं 2 मिनट अपनी माँ के साथ हूं तो वो 2 मिनट 200%। नहीं हूं तो अभी आपके साथ हूं तो वो 200%। जहां हूं, जैसा हूं, बिल्कुल रिलैक्स हूं। ठीक है। तो जीवन में जो भी घटनाएं घटी, एक अच्छी नौकरी थी, एक अच्छा योगा सेंटर चल रहा था, और अचानक से धरती घूमी और बिल्कुल दूसरी तरफ मुंह कर दिया। कुछ भी नहीं था मेरे पास 1 घंटे के अंदर, जॉब सेंटर सारी चीजें। मेरे साथ बैठे हुए हैं 10-12 पुलिस वाले आराम से, मैं भी उनसे चर्चा कर रहा हूँ। फिर दोबारा से आपसे कह रहा हूँ, हम पांचों पुलिस वालों के साथ हम 5 लोगों ने पूरी रात चर्चा की है। उनकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि हम इससे सारी बातें क्यों बोल रहे हैं। किसी की मदर बीमार, किसी के फादर बीमार, किसी को सिस्टर की शादी करनी है, रिश्ते बदल गए हैं, रिश्ते टूट गए। पूरी रात उनको ये समझाने में निकल गई कि मत उलझो यार, कोई बात नहीं, आपके सिस्टर के अपने परम सौभाग्य रहे होंगे, क्या कारण है, कैसे है, सारी चीजों पे यही डिस्कशन है। आप समझ रहे हैं? आप परिस्थिति का आनंद लो, परिस्थिति को अपने अनुकूल मत बनाओ। ठीक है। परिस्थिति ने अगर आपको दुख में डाला है तो उस दुख को पूरी तरह से पार जाकर ही उसे समाप्त किया जा सकता है। लड़कर, रोकर, परेशान होकर तो नहीं आप पार कर सकते। जिस सिचुएशन में आपको डाला गया है, उस सिचुएशन में से आप पार निकल के जाओ, तभी पार हो सकते हो। ठीक है। अगर मेरे पिताजी बीमार हुए तो वो तभी ठीक होंगे जब मैं उस पूरी व्यवस्था से गुजर जाऊंगा। तो मैंने उसका विरोध नहीं किया। डॉक्टर ने बोला कि बहुत कुछ ही पल हैं। ठीक है, पल हैं। डॉक्टर ने बोला सब ठीक हो गया, तो मैं उछलने नहीं लगा। ठीक है। मुस्कुरा के आराम से बैठा हूँ। मेरी माँ को तो 2 महीने बाद पता चल रहा है, जब दोनों लड़ रहे हैं। तो तुझे पता है मौत के मुंह से वापस आया हूँ। मैंने पापा से बोला बताना कैसे वापस आए हो, और गए होते तो बताओ कैसी थी मौत, करो एक्सप्लेन। फिर तो एहसान माने भी। बोले कि तू चीज को सीरियस होके नहीं लेता। मैं कहा सीरियस तो उसी दिन थे आप जब हॉस्पिटल में थे, अब तो अच्छे भले हो, किस लिए सीरियस लूं मैं आपको। बात ही खत्म हो गई। और नहीं तो रोने बैठ जाते दोनों, पूरी जिंदगी पिछली उखाड़ के बैठ जाते। फिर मैं पूछता कि कौन कौन दुखी है, तो कहते मैं। कोई दुखी नहीं है। एक समय के साथ आप बस पैरेलल चल रहे हो। अगर कोई अनजान मित्र आपके साथ हो गया तो आप मौन चल रहे हो, एक जानकार मित्र आपके साथ हो तो शेयर करते चलते हो, आपको पता ही नहीं चलता कब रास्ता कट गया। ऐसा ही है। तो जिंदगी जब आपके अनुकूल है तो हम कह रहे हैं कि सब बढ़िया है।
और जब जिंदगी प्रतिकूल है तो हम कह रहे हैं कि मेरे जीवन में दुख है। नहीं है, जिंदगी अनुकूल ही है, बस हम देख एक पहलू को रहे हैं। तो आइए, मैं फिर दोबारा से आपसे निवेदन करता हूं कि आप फिर और अपने मौन को बढ़ाएंगे। मॉर्निंग में कौन कौन मौन रहा, फिर खत्म करते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट 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 ग्रेट। अब मैं चाहता हूं कि आपको जब भी मौका मिले तभी मौन हो जाओ। हो जाओगे? जब भी मौका मिले, जब भी मौका मिले मौन हो जाना है। फिर देखना कि आप बहुत सारी जगह, बहुत सारे प्रपंचों से बचोगे और फिर प्रकृति आपके अकॉर्डिंग हो जाएगी। फिर आप अगर जीवन से जो चाहो ले लेना। हाँ, उसकी गारंटी नहीं है कि आपको चाहना भूल जाओ। ठीक है, इस बात की गारंटी देता हूं कि मैं आपको ऐसी जगह ले जाकर खड़ा कर दूंगा जहां प्रकृति को आवाज दोगे, वो आवाज रिजल्ट सहित वापस आएगी। देखा है ना, पहाड़ों में आवाज लगाते हैं, प्रकृति इशारा है ये। अब उसे भले ही साइंस मान लो। अपना नाम चिल्लाते हैं ना हम, उधर से किसकी आवाज वापस आती है? आपकी ही आवाज। और क्या वापस आता है? जो आपने बोला है। ठीक है, तो वहां तक मैं लेके चलूंगा। आप खड़े होगे, आप बोलोगे और वो चीज आपको मिलेगी। पर अभी थोड़ा प्रयास कर लो। इसलिए दूसरे सूत्र में अब जरूरत है 24/7 ये सोचने की कि अब चुप हो जाती हूँ, या बोलने से पहले ये सोचने की कि मैं बोलने जो जा रही हूँ वो जरूरी भी है या नहीं है। सच में, सच में। ठीक है, तो अब मुझे लग रहा है कि अब मेरा बोलना जरूरी नहीं है, आपका चिंतन जरूरी है, तो विराम लगा लेते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे मुस्कुराते रहो। और ये जो चेहरे की रंगत बदल रही है ना आप सबकी, इसको पहचानो। पहले दिन के चेहरों में वीडियो देख लेना, डे 1 की, 0 डे की, अपने फेस को देख लेना। आपको लगेगा कि आज की चमक और उस दिन के अनुभव में बहुत अंतर है। हृदय हल्का हो चुका है, चेहरे के भाव हल्के हो गए हैं। इतने ज्यादा टेंशन थी, आप देख लो, आपके मस्तिष्क में अगर 10 टेंशन है तो आपके चेहरे पर 10,000 झुर्रियां होंगी। आप एक टेंशन को गिराओगे, आपकी 1,000 झुर्रियां गिरेंगी। आप जितने टेंशन लेस होते जाओगे उतने रिंकल लेस होते जाओगे, एक गारंटी है। और एक समय आएगा, आपकी एक मुस्कुराहट सामने वाले की भी खत्म करना शुरू कर देगी। ठीक है, इसलिए बहुत सारे आध्यात्मिक व्यक्ति या प्रभु रिलैक्स रहने वाले व्यक्ति, शांति व्यक्ति के पास जैसे ही आप जाते हो, आप एक ऊर्जा लेके आते हो। उसने कोई इंजेक्शन लगाया है? कुछ नहीं किया ना। आपने बस बैठ के अपने आप को चार्ज किया, वायरलेस चार्जर। फुल चार्ज होके चलते हो। वो अलग बात है कि बैटरी थोड़ी बेकार हो गई है, हेल्थ 50% है, तो जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं। पर अब पिछले 12-14 दिन से हम लगातार बैठ रहे हैं, अब बैटरी बैकअप हो गया है बढ़िया। मैं चाहता हूं पूरे दिन चलनी चाहिए आपकी बैटरी। ठीक है, तो आइए अपने अपना नाम लेकर अपने 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 आप को आशीर्वाद देते हैं आज। बोलो, शाबाश। ऐसे ही हिम्मत दिखा, थोड़ा चुप रहे ताकि गहरा चिंतन जा सके। जितना मैं चुप रहूंगा उतना मैं आनंदित रहूंगा। ये सारा संसार शब्दों का माया जाल है। मैंने कुछ नहीं बोला, मुझे कोई नहीं जानता, न मेरे प्रति कोई शिकायत होगी किसी की। तो मैं अपने आप को होश में रखूंगा। बोलने से पहले सोचूंगा, जरूरत है तो ठीक है, नहीं तो फिर मौन को स्वीकार करूंगा। ठीक है,
चलिए, मुस्कुराते हुए मुझे भी विदाई दीजिए और आप भी मुस्कुराते हुए विदा लीजिए, है ना। नमस्कार जी। थैंक यू जी।